स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और इंशाल्लाह आज आप लोगों को इनको क्वेश्चन के सॉल्व करने की एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस मिलती रहे। इसमें देखें, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करना है, जिसमें हमने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इनके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताता चलूँ। सबसे पहले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है, यानी 1 की पावर 3, 1/3। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी। आप यूनिटी का मतलब यहाँ पर 1 है, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। जब हम इसका क्यूब रूट सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स बता रहा हूँ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर एक तो 1 आएगा, सेकेंडली हमारे पास -1 प्लस -3√/2 आएगा और थर्ड आंसर हमारे पास आएगा -1 -3√/2 आएगा। तो ये तीन आंसर आएंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि अगर लीनियर इक्वेशन हो, क्योंकि उसमें x की पावर 1 होती है, तो उसका आंसर 1 आता है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमने चैप्टर किया तो उसकी पावर 2 होती है, तो वहाँ मैंने बताया था कि हमेशा जो आंसर्स है वो 2 होते हैं, यानी किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के आंसर होते हैं। अब यहाँ पर पावर 3 है तो इसके आंसर्स 3 होंगे। अब इनको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखें, -1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ असल में जो -3 है ये बराबर होता है 3 -1 और -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पर 3 आयोटा भी लिख सकते हैं और अंडर रूट सिर्फ 3 के ऊपर आएगा। इसी तरह -1 -3 आयोटा/2, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अब हम ये जो टर्म है इस टर्म को ओमेगा के बराबर कह देते हैं, इसी तरह इस पूरी टर्म को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कह देते हैं। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है कि ओमेगा कौन सी टर्म को कहना है और ओमेगा स्क्वायर किस टर्म को कहना है। तो इसको याद रखने का एक मैंने शॉर्टकट बनाया, वो ये है कि आपने देखना है जिस फॉर्मूले में 2 माइनस आ रहे हैं तो आपने उसको ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के ऊपर भी 2 है, यानी जिसमें 2 माइनस होंगे उसके ऊपर 2 होगा, जिसमें 1 माइनस होगा उसकी पावर 1 होगी। इस तरह आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। एक तो आपने ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में याद रखना है, वो कितने होते हैं हमारे पास 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको हम ओमेगा स्क्वायर क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आप इस रकम का स्क्वायर कर लें, यानी इसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास यही वाली टर्म बन जाती है, इसलिए हम इसको ओमेगा स्क्वायर भी कहते हैं। अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आपने ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। एक तो ये कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी क्यूब रूट ऑफ जो इसके 3 आंसर्स आए हैं इनका अगर हम सम कर लें तो ये ऑलवेज 0 होता है। एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये याद रखनी है पहले नंबर पे। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से एक दो चीज़ें और भी बन सकती है। वो कैसे कि अगर फर्स्ट करें हमें किसी क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आएंगे, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। इसी तरह इससे हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो हम फिर ओमेगा को दूसरी तरफ ले आएंगे, और अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है तो फिर हम 1 को दूसरी तरफ ले आएंगे। यानी प्रॉपर्टी यही है, इसी को मज़ीद हम इन 3 मेथड से इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये याद रखनी है
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रोडक्ट जो होती है वो 0 होती है, यानी अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 होता है। या इसको अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, तो वो हमेशा आपने याद रखना है कि सॉरी 0 नहीं 1 होती है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होगी और प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ क्या होगी यूनिटी 1 होगी। तो इसको इन दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। अब हमारे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके उसके आंसर लिखेंगे। इसको हमने एवेलुएट करना है, यानी मुख्तसर करना है इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारे पास वो कौन सी है। आपके पास 1 एज इट इज ही आ जाएगा। आपने पहले पूरे टर्म में देखना है कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, तो लास्ट 2 टर्म में से -3 ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो इसको आप लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा हमारे पास अंदर रह जाएगा। ओनली अगर आप 3 कॉमन लेना चाहें फिर भी ठीक है, फिर भी हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखें इसको नेक्स्ट क्या लिखते हैं 1 - 3 ओमेगा। अब देखें 1 प्लस ओमेगा की यहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है जो कि आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो क्या होती है -ओमेगा²। तो यहाँ पर मैं -ओमेगा² लिख दूंगा और साथ आप इसकी रीजन दे देंगे कि 1 प्लस ओमेगा² किसके इक्वल होता है 0 के। यही से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे +3 ओमेगा³ बन रहा है। और आपने ये भी पढ़ लिया है कि जो ओमेगा³ होता है वो किसके बराबर होता है 1 के। तो इसकी जगह पे हम इसके साथ 1 लिख सकते हैं। और अब आप क्या करेंगे 1 + 3 कर लें 4 की पावर, जब आप वो फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1024। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। हमें कहा जा रहा है इसको एवेलुएट करना है, हमारे पास ये वैल्यूज दे दी गई हैं तो हमने इसमें भी प्रॉपर्टीज को ही यूज करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये किसकी वैल्यू है। तो आपने पढ़ा था कि अगर दरमियान में प्लस हो, 1 माइनस शुरू में हो तो वो ओमेगा के बराबर होता है, और 2 माइनस हो तो वो ओमेगा² होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज ही पुट कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम ओमेगा और इसकी जगह पर हम ओमेगा² लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9 और यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 18। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में देखें हमने पढ़ा था ओमेगा³ 1 के इक्वल होता है, लेकिन अब देखें ये क्यूब से ज़्यादा पावर आ गई है तो आप इसको देखेंगे हमेशा 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। अगर ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल ही है तो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसको हम देखें लिख सकते हैं ओमेगा³ का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा³ की पावर 6। तो ओमेगा³ आपने पढ़ा हुआ है 1 के इक्वल है, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसी तरह ये भी 1 के इक्वल है और 1 की कोई भी पावर हो तो 1 के इक्वल ही होता है। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अच्छा, शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो यहाँ मैं बताता चलूँ कि मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी पावर आ जाती है, आप सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे अब देखिए ओमेगा की पावर 9 है तो आप उस 9 पावर को जो भी पावर होगी उसको 3 पे डिवाइड करके देख लें। अगर 3 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बच जाए तो आपने याद रखना है कि जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपने हमेशा जो आंसर है उसका 1 लिख देना है। इसी तरह अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो आपने याद रखना है उसका आंसर ओमेगा होगा, और अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो उसका आंसर ओमेगा² होगा। यानी आपके पास जो मर्जी पावर, जैसे यहाँ पर देखें पावर 18 है तो इसका आंसर 1 आ गया। अब 18 को भी आप क्या करें 3 पे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका आंसर भी क्या होगा 1, जो हमने लिख दिया है। तो आप अगर इस ट्रिक को यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एवेलुएट करना है यानी मुख्तसर करना है, तो क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे पावर अब आ गई है 37, तो आप क्या करेंगे इसके करीब 3, इसको 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। अब आप देखें इसके करीब 3 का मल्टीपल 36 है तो हम लिख सकते हैं 36 + 1। इसी तरह इसके करीब 3 आप देखेंगे 3 का मल्टीपल कौन सा है तो वो भी 36 ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 + 2।
अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग भी लिख सकते हैं, 36 इंटू 1 और इसी तरह 36 इंटू 2 माइनस 5। अब आप देखें 36 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इसकी पावर 12 ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इसकी पावर 12 ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, यहाँ 1 आएगा और 1 की कोई सी भी पावर ली जाए 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा इंटू ओमेगा, तो ये भी 1 आएगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या आ रही है -1, और साथ इधर रीजन दे देंगे कि हमने सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, 1 को इस तरफ ले आए, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है -6 आ गया हमारे पास इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये भी कहेंगे कि अब हम इस पर ट्रिक नहीं लगा सकते। देखें, ट्रिक भी लगाई जा सकती है। अगर मैंने आपको जैसे बताया था 37 है, 37 को 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच रहा है। 1 रिमाइंडर बच रहा है तो हमारे पास इसकी जगह पर क्या आना है ओमेगा। और अगर 38 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 बच रहा है। अगर 2 बच रहा है तो इसका आंसर आना है ओमेगा स्क्वायर। तो देखें, इससे हमें डायरेक्ट ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स का आ जाता है तो आप इसको कम्प्लीटली करेंगे। ट्रिक का असल में मकसद ये होता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन MCQs में आ जाता है, नीचे 4 आंसर्स हैं, फिर आपको ये टोटल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ट्रिक की मदद से उसका डायरेक्ट आंसर मालूम करें और उसको टिक कर दें, तो ये टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो आप पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। ट्रिक की मदद से आप इसका आंसर ज़रूर चेक कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है प्रूव डैट x³ + y³ + z³ - 3xyz = दिस। हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई सी एक साइड लेके दूसरी साइड प्रूफ करेंगे। तो मैं इसमें राइट हैंड साइड यहाँ पर ले रहा हूँ, इससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। तो हम लिख लेते हैं x + y + z। मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें, पहले x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है x² ओमेगा स्क्वायर xy, और इसी तरह फिर x को इसके साथ करें ओमेगा xz। फिर x को हमने देखे मल्टीप्लाई कर लिया, अब ओमेगा y को सबके साथ मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस रकम को, तो ये बनेगा ओमेगा xy ओमेगा क्यूब y²। फिर इसको इस टर्म के साथ करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर yz। फिर इस लास्ट टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है ओमेगा स्क्वायर xz, फिर ओमेगा की 4yz और ओमेगा क्यूब z²। ये हमारे पास बन रहा है। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं x + y + z। उसके बाद हम सबसे पहले x² वाली टर्म लिख लेते हैं एज इट इज। उसके बाद देखें y² वाली टर्म, ओमेगा क्यूब यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, वो हम लिख देते हैं। फिर z² वाली टर्म देखें, इसके साथ भी ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी हम 1 लिख लेते हैं। ये तीनों टर्म्स आ गई हैं। उसके बाद देखें xy वाली टर्म्स देखें, एक ये वाली है और एक ये वाली टर्म है। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख के इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं xy अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रह जाएगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा ओमेगा, दरम्यान में प्लस आ गया। इसके बाद देखें xy के बाद आप yz वाली टर्म ले लें, एक हमारे पास ये वाली और एक ये वाली टर्म है, तो इनमें से मैं yz कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर देख रहिएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा की 4 लिख लें, और ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब × 1। और लास्ट में हम क्या करेंगे, xz वाली टर्म्स को लिख लेंगे और इन दोनों में से भी xz कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x + ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिख लिया है ताकि हम इन पर प्रॉपर्टीज
का इस्तेमाल करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। तो हमारे पास देखें ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब यहाँ पर है एक्स वाई। अब हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। यहाँ -1 आ जाएगा प्लस। अब हमारे पास है वाई जी। उसके बाद यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा, ये आपको पता है 1 होगा, तो यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बन रहा है जो कि -1 के इक्वल है। और लास्ट टर्म में भी यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, ये भी -1 के इक्वल है। तो हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, -1 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया -xy -yz और -xz। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ आ रही है, ये आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये इक्वल किसकी होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब -3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। इसका फॉर्मूला ओपन करें तो हमारे पास यही बनता है। और अगर आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड, हमने यही फाइंड करना। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।